लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। But I have stolen nothing. मैंने तय कर लिया है कि हम क्या करेंगे। I have decided what we will do. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नए वीडियो अपलोड होते ही उसके बारे में नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। एक बार एक छोटे से शहर में एक बेकर की दुकान थी। There was once a baker who had a shop in a small town. ये बेकर दयालु आदमी नहीं था। This baker was not a kind man. उन्होंने अपने ग्राहकों को कभी भी अतिरिक्त ब्रेड नहीं दी। He never gave his customers any extra bread. वो कभी मुस्कुराता नहीं है। He never smiles. लेकिन वो ब्रेड बनाने में बहुत अच्छा था। But he was very good in baking bread. उसकी ब्रेड सबसे मुलायम ब्रेड थी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। His bread was softest bread that you can imagine. उनके केक और पेस्ट्री स्वादिष्ट थे। His cakes and pastries were delicious. कभी-कभी ग्राहक दुकान में ही खा लेते थे। Sometimes the customers used to eat right in the shop. उसकी दुकान पर शहर भर से लोग आते थे। People came to his shop from all over town. लेकिन सभी लोग अंदर नहीं आए। But not everyone came inside. कुछ लोगों ने दुकान के बाहर से ब्रेड और केक की सुगंध का आनंद लेते थे। Some people enjoyed the aroma of bread and cakes from outside the shop. बेकर को ये पसंद नहीं आया। The baker didn't like this. उनके पेट मेरी ब्रेड की सुगंध से भरे हुए हैं। Their stomachs are filled with the aroma of my bread. मैं उन्हें मुफ्त में दोपहर का भोजन दे रहा हूं। I'm giving them a free lunch. और मुझे मेरी कड़ी मेहनत के लिए कुछ नहीं मिलता। And I get nothing for my hard work. अरे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Hey boy, what are you doing here? मुझे बहुत भूख लगी है। I'm very hungry. मैं बस ब्रेड की सुगंध सूंघ रहा हूँ। I'm just smelling the aroma of bread. मुझे भुगतान करो। Pay me. आपको किस लिए भुगतान करें? Pay you for what? उन सुगंधों के लिए जो तुमने चुरा ली हैं। For the aromas that you have stolen. लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। But I have stolen nothing. मैं केवल हवा को सूंघ रहा हूँ। हवा मुफ्त है। I'm only smelling the air. Air is free. जब यह मेरी दुकान की सुगंध से भरपूर हो तो यह मुफ्त नहीं है। It's not free when it's full of the aroma from my shop. अभी मुझे भुगतान करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। Pay me now or I'll call the police. तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। You won't listen to me. चलो अब जज के पास चलते हैं। Let's go to the judge now. वह निर्णय करेगा कि मैं सही हूं। He will decide that I'm right. ओह बेकर, आप और यहां? Oh Baker, you and here?
हमें आपके केक और ब्रेड बहुत पसंद हैं। We love your cakes and bread. बेकर, क्या समस्या है? बेकर, what is the problem? युवा लड़के, तुम्हें इसके लिए क्या कहना है? Young boy, what do you have to say for that? हवा मुफ्त है और मैं जितना चाहूं उतना पा सकता हूं। Air is free and I can have as much as I wanted. उसने बिना भुगतान किए सारी खुशबू ले ली। He took all the fragrance without paying. रुको, चुप रहो। Stop. Be quiet. मैंने तय कर लिया है कि हम क्या करेंगे। I have decided what we will do. नौजवान, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Young man, do you have any money? सर, मेरे पास इतना ही पैसा है। Sir, this is all the money I have. बस कुछ सिक्के। Just few coins. वे सिक्के मुझे दे दो। Give those coins to me. मैंने आप दोनों की कहानियां ध्यान से सुना है। I have listened carefully to both your stories. ये सच है कि बेकर की दुकान से खुशबू आ रही थी। It's true that the fragrances were coming out of baker's shop. और ये सुगंधें बेकर की थीं। And these fragrances belonged to the baker. इसलिए मैं कहता हूं कि युवक को बेकर को भुगतान करना होगा। So I say that the young man has to pay the baker. उन सुगंधों के लिए जो उसने ली थीं। For the fragrances that he took. बेकर शायद अपने जीवन में पहली बार मुस्कुराया। The baker smiled, perhaps for the very first time in his life. उसने पैसे के लिए अपना हाथ बढ़ाया। He held out his hand for the money. लेकिन जज ने उसे सिक्के नहीं दिए। But the judge didn't give him the coins. बेकर, सुनो और ध्यान से सुनो। बेकर, listen and listen carefully. वो सुगंध के लिए भुगतान कर सकता है। That can pay for the fragrances. मुझे मेरे सिक्के दे दो, श्रीमान। Give me my coins, sir. नहीं, मैंने तय किया कि पैसे की आवाज ब्रेड की सुगंध के लिए काफी है। No, I've decided that the sound of money is enough for the smell of bread. लड़के, ये रहे तुम्हारे सिक्के। Boy, here are your coins. आप दोनों अब जा सकते हैं। You both may leave now. हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए कई सारे नए वीडियो बनाऊंगा जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। कृपया आप नेट लर्न चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।